ठीक है। अभी 8 बच्चे हैं, जिनमें से आप केवल 3 लोग, एक श्यामा अभी आ रही है, 4 लोग जुड़ रहे हैं। 4 बच्चे अभी भी हैं जो जिन्हें रेगुलर होना चाहिए, जो नहीं है। उनके लिए नियम लगाएंगे, अगर वो रेगुलर आते हैं तो ठीक है, नहीं रिकॉर्डिंग क्लास उन्हें नहीं दिया जाएगा। जो बच्चे रेगुलर नहीं आएंगे उनको रिकॉर्डिंग क्लास नहीं दी जाएगी। कभी कभी मजबूरी में ये रिकॉर्डिंग का मतलब ये है कि आप लोगों की एक सहायता का आधार बनाया गया है। रिकॉर्डिंग से ना आप कुछ सीख पाएंगे, ना आप कोई आचार्य कथावाचक कुछ नहीं बन पाओगे। रिकॉर्डिंग एक हमारा सहारा है, जिससे हमें एक ये है कि रिकॉर्डिंग क्या है, एक सहारा है जिससे हम लोगों से जुड़ सकते हैं। जी, ये आचार्य अर्जुन दास जी की आईडी से आप कौन जुड़े हैं? अच्छा अच्छा, आज आप पहले दिन जुड़े हैं? आज आप पहले दिन जुड़े हैं? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है। कहाँ से बोल रहे हो आप? अच्छा। हाँ ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक। ठीक। बहुत सुंदर। कहाँ, आगरा से ही में रहते हैं आप अभी? चलो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब आप भागवत पहले देखो, अध्ययन आज करो आज के दिन, फिर जो कि अगर अच्छा लगेगा तो आगे भी जुड़ना, ठीक है? हाँ, अभी अनम्यूट कर लो अपने आप को। अब देखो, हम लोग मंगलाचरण करने जा रहे हैं। अभी 2 दिन क्लास हो गई है, आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे। ठीक है। हाँ चलो, सभी लोग आप लोग जितने भी लोग हैं, आप सभी लोग मंगलाचरण की पीडीएफ निकाल लीजिए। नहीं नहीं, अनम्यूट। हाँ, मैं भेजता हूँ आपको, शोर शराबा थोड़ा कम रहे, मैं आपको भेजता हूँ। हाँ। नहीं, मैं आपको व्हाट्सएप पे आपके भेज दिया, मैंने आपके नंबर पे। हाँ, अनम्यूट रखिए अपना, मैंने भेज दिया। चलो। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम सुंदर परमेकदंतम, पीतांबरम त्रिनयनम परम पवित्रम, उदयद दिवाकर निभोज्वल कांतिकांतम, विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो कलत्रं, यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम्। मनश्चैन लग्ने श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे, ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु जयतु देवो
देवकी नंदनो अयम्। जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीप। जयतु मेघ श्यामल कोमलांग। जयतु पृथ्वी भारनासो मुकुंद। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते। अद्वैव मे विशतु मानशराज हंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै। कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्थे। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम्। बिभ्रदवास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्धान वेणुर्षुधया पुरयन् गोपवृन्दैः। वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिम्। करारविन्देन पदारविन्दम्। मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम्। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे। रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं। कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिम्। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपुए। इनके पद वंदन किए नासत विधन ने। इनके पद वंदन किए नासत विधन ने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। युगल सरकार की जय हो। ब्रज के महारानी की जय हो। हाँ, तो ये मंगलाचरण था। ये मंगलाचरण क्या होता है, आपको बताया था मैंने। कथा के पूर्व जब भी हम कथा शुभ प्रारंभ करते हैं, तब सबसे पहले अपने गुरुओं को, गणेश जी आदि को, सब संसार में स्थित देवी देवताओं को, भगवान नारायण को, राम जी को, हनुमान जी को, सब देवी देवताओं को नमस्कार करके हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं क्या ही अभिवादन मंत्र है कि जी अब हम कथाओं को प्रारंभ करने जा रहे हैं। अपने गुरुओं को प्रणाम। हम जिस संप्रदाय से हैं, जैसे हम लोग, आप लोग, मैं जिस संप्रदाय, हम रामानुजा संप्रदाय से हैं, तो आप लोग भी कथा करेंगे तो रामानुजाय नमः, मतलब रामानुज संप्रदाय को नमस्कार करते हैं। इस तरह कहते हुए हम सब संप्रदाय, सब देवी देवताओं को का आशीर्वाद लेते हुए। हाँ, अर्जुन दास जी बताइए। हाँ हाँ होता है, पर वो संप्रदाय का अलग अलग होता है। पर जो ये श्लोक मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, ये श्लोक किसी संप्रदाय का नहीं है। ये श्लोक केवल जैसे कि बस ये कि ये श्लोक तो सब लोग बोलते हैं, परंतु जो जिस संप्रदाय से होता है, जैसे मैंने कहा ना, नमः श्रीमते रामानुजाय नमः, मैंने क्या कहा, मैंने रामानुजाय को कहा नमस्कार। ऐसे ही जो वल्लभाचार्य संप्रदाय से कहेंगे नमः वल्लभाचार्याय नमः, मतलब वो केवल अपने संप्रदाय को नमस्कार करते हुए, बाकी पूरा श्लोक ऐसे ही बोला जाता है, ठीक है ना। क्या रहेगा? नहीं, अलग से नहीं रहेगा। जो आपको पीडीएफ में है यही रहेगा, पूरा सेम। हाँ, पूरा सेम यही रहेगा। हाँ, बिल्कुल, ऐसा ही है। जैसे मैंने कहा श्रीमते रामानुजाय नमः, ऐसे श्रीमते वल्लभाचार्याय नमः।
इस तरीके से करके ना। हाँ, प्रयास किया करो कि सभी लोग अपनी अपनी वीडियो खोल करके बैठा करो, जिससे हम लोग और एक दूसरे से कनेक्ट हो पाया करेंगे। ठीक है ना। अब देखो आगे चलते हैं। अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा, भागवत जी का महात्म पढ़ा। ठीक है ना। हमने भागवत जी का महात्म पढ़ा। महात्म क्या होता है, महिमा होती है। महिमा में आप लोगों ने जाना कि भागवत जी क्या है, सारी उनकी पूरी कथाओं को जाना। फिर प्रथम दिवस की जो पीडीएफ है वो भी मैंने आप लोगों को भेजी थी। प्रथम दिवस की पीडीएफ आप सभी लोगों के पास है ना, आप लोग खोल लो प्रथम दिवस की पीडीएफ। हाँ, मैं आपको भेजूंगा। आज आप प्रथम दिवस आए हैं ना, मैंने भेज दिया आपको, ये पीडीएफ भी भेज दिया। अभी क्या है कि कुछ क्लास थोड़ी सी आगे हो गई है, वो मैं आपको बाद में समझा दूंगा। अभी आगे ही पढ़ाएंगे, ठीक है ना, आपको मैं दोबारा से समझा दूंगा उसको। हाँ, अनम्यूट कर लो आप अपने आप को। म्यूट कर लो, ठीक है। पीडीएफ खोल लिया आपने, मांडवी खोल लिया आपने पीडीएफ। खोल लो। सत्यम कुमार उपाध्याय जी, आवाज अच्छे से आ रही है आपको हमारी? अच्छा, एक मिनट। अब बताओ, अब अभी भी को हो रहा है? चलो ठीक है, देखते हैं। सबसे जो प्रथम श्लोक था वो क्या था? आप लोग पीडीएफ खोल लीजिए, पीडीएफ में लिखा हुआ है द्वितीय पेज पे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रया विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद परमात्मा, सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा, विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, जो विश्व की उत्पत्ति करने वाले हैं, ऐसे परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं, जो तीनों प्रकार के दुखों को दूर करने वाले हैं। तापत्र या विनाशाय, जो तीनों प्रकार के दुखों को दूर करे, ऐसे श्री कृष्ण श्री राधा रानी के चरणों में हम लोग बारंबार प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं। ठीक है ना। ये प्रथम जो श्लोक था उसका अर्थ था, आप लोगों ने पढ़ा। तीन प्रकार के ताप कौन कौन से होते हैं ये भी आप लोग जानते हैं। द्वितीय श्लोक में हमने ये जाना कि कथा कहाँ प्रारंभ हो रही है। नैमिषारण्य नामक भूमि में। नैमिषारण्य भूमि कहाँ है? उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में, गोमती नदी तट के किनारे। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। चलते हुए थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों को, जिससे सब कुछ रिवीजन हो जाए। अगला श्लोक है, नैमिषेषु तमाशीनम विवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वादः कुशल शौनको ब्रवीत। क्या कहा? नैमिषारण्य भूमि में सूत जी बैठे हुए हैं, और सूत जी कैसे हैं? महामति, महाबुद्धि वाले हैं। और वो क्या कर रहे हैं? कथा अमृत रसास्वाद, नीचे 88,000 ऋषि, कथा सनकादिक 88,000 ऋषि कथा अमृत के रसास्वाद करने में, कथा को सुनने में जो बिल्कुल कुशल हैं, ऐसे बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। और सौनको ब्रवीत, उनमें से सौनक ऋषि ने बोला, अपने गुरु जी से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? अगला तीसरा श्लोक देखिए आप लोग। तीसरे श्लोक में है, अज्ञान ध्वांत विध्वस्व कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान को दूर करने, अज्ञान का नाश करने वाले, विध्वंस करने वाले, कोटि सूर्य समप्रभ, हजारों सूर्यों के बराबर प्रकाश देने वाले आप हमारे गुरुदेव हो। सूताख्यायी कथा सारम, हे सूत जी भगवान, ऐसी कथा का सार बताइए जो मम कर्ण रसायनम, जो मेरे कानों को प्रिय हो, और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति का सरल मार्ग बताने वाली हो,
और इस कलयुग के कलिकाल से, इस कलयुग से दुखों से छुड़ाने वाली कथा हो, ऐसी कथा का क्या कराइए, कथा सारम मम कर्ण रसायनम, ऐसे कथा का सार मेरे कानों में, ऐसे कथा के सार का रस मेरे कानों में दीजिए। ऐसा सनकादिक 88,000 ऋषियों ने अपने गुरु सूत जी से प्रार्थना की। ये आप लोगों ने पढ़ाई था। क्या प्रार्थना की कि कृष्ण प्राप्ति करणम शाश्वतम साधनम अनुवादत, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति का सरल साधन बताइए। और ये भी कहा कि देखो प्रभु, अगर बड़ाई करी अपने गुरु जी की, कहा कि अगर मुझे चिंतामणि मिल गई तो मुझे पृथ्वी की संपत्ति मिल जाएगी, अगर मुझे कल्प वृक्ष मिल गया तो मुझे स्वर्ग की संपत्ति मिल जाएगी, लेकिन किंतु गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम, यदि गुरु की प्रीत हो गई, गुरु की कृपा प्राप्त हो गई, तो जो योगियों को, बड़े बड़े योगियों को जो वैकुंठ दुर्लभ है, वो गुरु कृपा मात्र से मुझे प्राप्त हो जाएगी। फिर गुरुदेव ने कहा कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास, गुरुदेव ने कहा कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, इस प्रश्न से संसार का मंगल होगा। फिर गुरुदेव ने कहा कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। मनुष्य काल रूपी सर्प के मुख में बैठा हुआ है। जैसे सांप के मुंह में हमारी उंगली हो तो हमेशा चिंता रहेगी ना, पता नहीं कब डस ले कब काट ले। ऐसे ही संसार के सारे मनुष्य काल रूपी सर्प के मुख में बैठे हुए हैं, और वो उन्हें निकल सोच रहा है, और इससे निकलने का मात्र एक रास्ता है। क्या एक रास्ता है? वो क्या है? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। श्रीमद् भागवत जी का एकमात्र रास्ता है जिससे हम उस अंधकार से निकल सकते हैं। फिर आगे कहते हैं सूत जी भगवान की, यदि जन्मांतरे पुण्यम भवेत तदा भागवतम लभेत। यदि जन्मांतरे पुण्यम भवेत, जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदित होते हैं, तदा भागवतम लभेत, तब श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनने को प्राप्त होती है। फिर सूत जी ने क्या कहा? फिर आगे की कथा मैंने आपको सुनाया था कि परीक्षित जी कौन थे। आप सभी लोग जानते होंगे परीक्षित जी कौन थे। और ये भी आपने जाना कि परीक्षित जी को श्राप क्यों मिला था। जो लोग पुराने विद्यार्थी, आप सभी लोग जानते हैं। गौरव, आप कल की क्लास में नहीं थे? शनिवार की क्लास में? गौरव शर्मा, गौरव शर्मा, आपको आवाज आ रही है मेरी? कल आप अनम्यूट हो, आप म्यूट हो, अपने आप को पहले अनम्यूट करो। चलो, नहीं सुन रहे हमारी बात को। आप क्या, एक माइक का बटन है, आप उसे टच करके बोल सकते हो अगर आपको बोलने में उससे प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैंने आपको म्यूट कर दिया था ना। आप ध्यान नहीं दे रहे हो शायद, अगर तो। चलो आगे देखते हैं, आगे की क्या कक्षा है। आप लोगों को अब मैं बताया था कि परीक्षित जी कौन थे, परीक्षित जी को श्राप कैसे मिला, और फिर श्राप मिला तो उन्होंने क्या निर्णय लिया कि अब श्रीमद् भागवत जी की संतों से पूछा क्या करना चाहिए, तो संतों ने कहा कि श्रीमद् भागवत जी की कथा का पान करना चाहिए। जब वो कथा का पान कर रहे थे तो क्या हुआ कि बीच में देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए, और श्री सुखदेव भगवान से कहने लगे कि हे सुखदेव जी, आप ये कलश, जो कि अमृत का कलश राजा परीक्षित को दे दो, परीक्षित पी करके जीवित हो जाएंगे, और जो ज्ञान रूपी कथा अमृत है, ये पिला दीजिए। ठीक है ना? मेरी आवाज आ रही मांडवी? मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? हाँ। तो क्या कहा कि जो ज्ञान रूपी अमृत का कलश है, वो
हमें पिला दीजिए, ठीक है ना। फिर उन्होंने क्या कहा कि सुखदेव जी ने कि हे देवताओं, तुम ठगिया बुद्धि लेकर के आए हो, तुम अच्छी विचारधारा से नहीं आए हो। अगर तुम प्रेम भाव से आते और कहते कि हे सुखदेव भगवान, हमें भी कथा सुना दीजिए, तो मैं तुम्हें अवश्य कथा सुनाता। परंतु तुम लोभ बुद्धि लेकर के आए, ठगिया बुद्धि लेकर के आए कि कुछ तुलना करने लग गए, और तुम जानते नहीं। फिर क्या कहा कि क्वसुधा को, इससे पहले वाला श्लोक देख लो आप, जो 5th नंबर पेज पर है। परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते सुके, सुधा कुंभम गृहीतैव देवस्तत्र समागमम्। क्या कहा? परीक्षिते कथाम वक्तुम, जब परीक्षित को कथा सुना रहे थे, सभायाम संस्थिते सुके, सुखदेव भगवान की सभा में कौन आ गया? सुधा कुंभम गृहीत्वैव, सुधा का अमृत का कलश लेकर के, देवास्तत्र समागमम, देवता लोग वहां उपस्थित हो गए और कहने लगे कि ये अमृत का कलश ले लो और कथा रूपी अमृत हमें सुना दो। फिर सुखदेव भगवान ने क्या कहा? सुखदेव भगवान ने क्या कहा? अगला श्लोक, क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व कांचः क्व मणिर्महान्, ब्रह्मरातो विचार्येवं तदान देवान् जहासः। इसको आप लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं, क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व कांच क्व मणिर्महान्, ब्रह्मरातो विचार्येवं तदान देवान् जहासः। सुखदेव भगवान ने कहा कि कहाँ सुधा अमृत और कहाँ कथा अमृत। तो पागल हो गए हो देवताओं, तुम लोग कांच की तुलना मणि की तुलना कांच से कर रहे हो। क्या कांच और मणि की तुलना की जा सकती है? कदापि नहीं की जा सकती। ऐसे ही जो कथा है ये मणि है, और जो तुम्हारा अमृत का कलश है ये कांच है। इनकी तुलना कदापि नहीं हो सकती, ठीक है ना। नीचे हिंदी देखो, ब्रैकेट के नीचे, इस श्लोक के ब्रैकेट के नीचे देखो, हिंदी में लिखा है, संसार में कहाँ तो अमृत और कहाँ कथा, जैसे कांच और मणि की तुलना नहीं हो सकती, वैसे ही सुधा अमृत और कथा अमृत की भी तुलना नहीं हो सकती। एवं विचार्य देव रातः देवांजहासः, यही सोचकर श्री सुखदेव जी ने देवताओं की हंसी उड़ा दी। कल आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, कल आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, मांडवी यहाँ तक पढ़ लिया था ना। हम्म। सत्यम कुमार उपाध्याय जी, आपने आपने यहाँ तक पढ़ लिया था, स्मरण है आपको? ठीक है। अब आगे बढ़ा जाए, आगे चले थोड़ा सा। ठीक है। गौरव जी और आप सभी लोग जो आज नए विद्यार्थी जुड़े हैं, 5वें नंबर पेज को देख पूरा करने के बाद आगे 6वें नंबर पेज से देखना प्रारंभ कीजिए। आगे तुलना की गई है, क्या कहा कि सुधा अमृत और कथामृत में अंतर बताया है कि जो अमृत का कलश है वो कैसा है? बेस्वाद है, सीमित है, खत्म हो जाएगा। और कथामृत कैसा है? सुस्वाद है, असीमित है। कथाओं का स्वाद तो निरंतर चलता रहता है। और जो कहते हैं ना कि अमृत पीने के बाद भी कभी न कभी संसार छोड़ना पड़ेगा, पर जब ज्ञान हो जाता है ना, तो भगवान कृष्ण गीता में ना अर्जुन से कहते हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहन्ति पावक। हे अर्जुन, तू अपने मरने का भय करता है? ये आत्मा, ना तो कोई शस्त्र न तो इस आत्मा को कोई शस्त्र छेद सकता है, न, न कोई पानी गला सकता है, न अग्नि जला सकती है, न हवा बुझा सकती है। आत्मा नित्य अमर है। तो ये बात अर्जुन को कैसे पता चली? ज्ञान से। नहीं तो अर्जुन क्या कह रहा था कि नहीं, मैं तो इन्हें नहीं मारूंगा जी, मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा। अब मैं तो उनकी गोदी में खेला हूँ, बड़ा हुआ हूँ, पला हूँ, मैं उन्हीं को कैसे मार सकता हूँ? अर्जुन हताश होकर के अपने अस्त्र शस्त्रों को रख देता है। फिर भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता का पान कराते हैं अर्जुन को, और क्या कहते हैं कि तू अपने कर्तव्य पथ से दूर भाग रहा है। अगर तुझे लगता है कि मैं किसी को मार रहा हूँ, तो तू ये बात मूर्खता की कर रहा है, क्योंकि नैनम शस्त्राणि छिन्दन्ति नैनम दहन्ति पावकम, ना तो किसी शस्त्र से इसमें छेदन किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा इसको जलाया जा सकता है, ना हवा द्वारा जो कि
बुझाया जा सकता है ना? न पानी द्वारा गलाया जा सकता है। ये आत्मा नित्य शाश्वत और अमर है। जब ये बोध हो गया अर्जुन को, तो फिर अर्जुन बाण और तीर लेकर के मैदान में खड़ा हो गया लड़ने के लिए। तो सबसे पहले क्या? भय का मिट जाना। भय कब मिटता है? जब ज्ञान हो जाता है। आप अंधेरे में बैठे हो, सभी लोग, आपके सामने एक रस्सी डली हो और उजाला ना हो, तो आपको लगेगा सांप बैठा हुआ है, सांप। और जब तक वो रस्सी हट ना जाए वहां से, तब तक आपको क्या अनुभव होता रहेगा कि लग रहा है सांप बैठा हुआ है आगे। और अगर हवा की वजह से थोड़ी रस्सी आगे पीछे होने लग गई, तो आपको लगा कि लग रहा है अब सांप आगे पीछे हो रहा है और अब फन काट रहा है। क्यों? अज्ञानता में। अज्ञानता में बहुत कुछ बोध होता है जीवन में, और जब ज्ञान आ जाता है, तो फिर सामने रस्सी है जी, हटा करके निकल गए। ऐसे ही जब तक अज्ञान में बुद्धि रहती है, तब तक अपने उत्थान की बात नहीं जानती, अपने कल्याण की बात नहीं जानती। जब बुद्धि में ज्ञान स्वरूपा भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, तो निश्चित रूप से हमारी बुद्धि सही निर्णय लेने लग जाती है। ठीक है ना? आगे कहते हैं, अमृत पीने के बाद भी एक न एक दिन तो मोक्ष की प्राप्ति मरना ही पड़ता है। ब्रह्मा जी के एक ब्रह्मा जी के एक ही दिन में 14 इंद्रों की मृत्यु हो जाती है। क्या कहा? कि जितने दिन में ब्रह्मा का एक दिन होता है, इतने में 14 इंद्रों की मृत्यु हो जाती है। जबकि इंद्र लोगों के पास तो खुद अमृत का कलश होता है, लेकिन फिर भी उन्हें इस जीवन चक्र को छोड़ना पड़ता है। तो मैं क्या अमर हूँ? ऐसा संदेश दिया गया है। आगे पढ़ते हैं। अभक्तां स्तांश्च विज्ञाय न ददौ शकथामृतम्। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। क्या कहा? अभक्तां स्तांश विज्ञाय न ददौ शकथामृतम्। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। क्या कहा? कि ये श्रीमद् भागवत जी की जो कथा है, ये क्या है? अनाधिकारियों के लोगों के लिए नहीं है, जो योग्य नहीं है, जो पात्र नहीं है, उन लोगों के लिए नहीं है। ये तो बड़े बड़े देवताओं तक के लिए दुर्लभ कही गई है। क्या कहा? देखो, अनाधिकारी, नीचे अर्थ है, अनाधिकारी जानकर श्री सुखदेव जी ने देवताओं को इस भागवतामृत का दान नहीं किया। क्या कहा? कि अनाधिकृत जान करके, अनाधिकृत कहते हैं, अनाधिकारी कहते हैं जिसको अधिकार न हो, इनको अधिकार नहीं था ऐसा जान करके, क्योंकि ये लालच बुद्धि, लोभ बुद्धि लेकर के आए थे, इसलिए श्री सुखदेव भगवान ने इन्हें अनाधिकारी जाना। का अभक्ताम इंस्तांश मतलब अयोग्य जान करके। विज्ञाय, विज्ञाय कहते हैं, संस्कृत का अर्थ है जानकर। न ददौ स कथामृतम, न ददौ नहीं दिया, कथामृत, कथामृत को नहीं दिया, नहीं सुनाया। श्रीमद् भागवती वार्ता। क्या कहा? श्रीमद् भागवती, ये श्रीमद् भागवत जी की जो वार्ता है, ये कथा है, सुराणाम भी दुर्लभम, ये तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ कही गई है। सुराणाम भी दुर्लभा, ये किसके लिए? देवताओं के लिए दुर्लभ है। देवताओं का ब्रह्मा जी के पास आना, जब देवताओं का अपमान करके श्री सुखदेव भगवान ने उन्हें भेज दिया कि चले जाओ यहाँ से, तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी का सत्य तुला पर भागवत जी का तौलन, भागवत जी का भारी पड़ना। जब ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि एक तरफ श्रीमद् भागवत जी की कथामृत को रख दिया, कथा को रख दिया, ग्रंथ को रख दिया, और एक तरफ देवलोक की सारी संपदा को रख दी। तो क्या हुआ कि श्रीमद् भागवत जी का जो पलड़ा था, वो भारी प्राप्त हुआ। श्रीमद् भागवत जी का पलड़ा भारी निकला, और देवलोक की समस्त वस्तुओं का पलड़ा छोटा पड़ गया। इसलिए बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो भागवत जी की ये महिमा है कि देवलोक की, संसार की, देवलोक की वस्तुएं समस्त छोटी पड़ गई। फिर ब्रह्मा जी का उद्घोष आया। ब्रह्मा जी ने क्या कहा? सुनो। मेनिरे भवद्रुपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठान श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। यह श्रीमद् भागवत साक्षात भगवत स्वरूप ही है। क्या कहा? यह श्रीमद् भागवत जी कथा भगवत स्वरूप, भगवान के स्वरूप ही है। कलयुग में यह पढ़ने और सुनने वाले को मुक्ति का दान कराने वाली होती है। क्या कहा?
कलयुग में जो लोग इनको पढ़ते हैं और सुनते हैं, ये मुक्ति का दान कराने वाले थे। मे निरे भवद्रुपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठान श्रवणात्। क्या कहा? पठान श्रवणात्, ये संधि हो गई है। पढ़ने से और श्रवण करने से सद्यो वैकुंठ फलदायनम। ये कथा कैसी है? दोनों साथ पढ़ने और सुनने से ये कथा कैसी है? वैकुंठ फलदायनम, वैकुंठ का फल देने वाली है श्रीमद् भागवत जी की कथा। ये ब्रह्मा जी ने अपने मुख से उद्घोष किया, ये ब्रह्मा जी ने कहा है। फिर सौनक जी कहते हैं, जब श्रीमद् भागवत की कथा की इतनी ही महिमा है, तो ये कथा 7 दिन ही क्यों सुनाई जाती है? कहा कि चलो जी ठीक है, इस कथा की महिमा इतनी है तो 7 ही दिन क्यों सुनाते हैं, ज्यादा दिन सुनाओ। फिर सूत जी कहते हैं, यद्यपि श्रीमद् भागवत कथा तो नारद जी ने ब्रह्मा जी को ही सुना दिया था। क्या कहा? कि श्रीमद् भागवत कथा तो नारद जी ने ब्रह्मा जी से ही सुन लिया था। नारद जी ने किससे सुना ये कथा? ब्रह्मा जी से। लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि तो सनकादिक महर्षियों ने नारद जी को बताई। सनकादिक महर्षियों ने एक एक बार जब नारद जी कहाँ जा रहे थे, अभी कथा आएगी आगे, नारद जी भागे हुए बद्रीनाथ की तरफ जा रहे थे, उन्हें सनकादिक ऋषि मिले। उन्होंने 7 दिवस की विधि बताई। नहीं तो भागवत जी चतुर श्लोक की भागवत चलती थी पहले, केवल 4 श्लोकों में समस्त भागवत जी 18,000 श्लोकों का व्याख्या कर दिया करते थे हमारे ऋषि मुनि लोग। परंतु सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को ये सप्ताह की विधि बताई कि इसको 7 दिन में करना चाहिए, और 7 दिन में उन लोगों ने किया भी। कहा? हरिद्वार में। आगे वो कथा भी आएगी। बद्री विशाल में श्री नारद जी महाराज की सनकादिकों से भेंट। आगे देखो वही प्रसंग आ गया कि ये जो 7 दिवस की कथा है, ये कैसे 7 दिवस की हुई? क्योंकि पहले तो उन्होंने प्रश्न किया कि भैया इतनी बढ़िया कथा है तो उसको रोज चलने दो। जब इतनी वैकुंठ जैसे देवलोक से महान इसकी महिमा बताई गई तो रोज इसका श्रवण करो। तो उन्होंने कहा कि जी ये तो 4 चतुर श्लोक की भागवत थी जो ब्रह्मा जी ने सुनाई थी, 4 श्लोक की भागवत थी ये। पर सनकादिकों ने इसको 7 दिवस में नारद जी को पहली बार सुनाया। वहां से सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत जी की कथा का श्रवण कराया जाता है। ठीक है ना? आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ के फिर आगे सुनते हैं आप लोगों से। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थ समायाता दुद्रुस्तस्त्र नारदम्। देखो क्या कहा? एकदा ही विशालायाम, एक बार। विशालायाम क्या कहा? विशालापुरी। विशालापुरी का बद्रीनाथ के, जो बद्रीनाथ धाम है यहाँ पे। चत्वारः ऋषयो मलः, शनक शनकादिक 4 ऋषि। सत्संगार्थ समायाता, सत्संग के समागम के लिए उधर की तरफ जा रहे थे। दुद्रुतम ददृशस्त्रम नारदम, मतलब उन्होंने क्या किया कि नारद जी को देखा। कैसा देखा? थोड़ा सा मैं आपको अपने तरीके से बता देता हूँ कि एक बार नारद जी को इन्होंने देखा कि नारद जी बड़े उदास आ रहे हैं। तो उन लोगों ने रोकने का प्रयास किया कि भैया क्या बात है, क्यों उदास हो? देखो अन्वय लिखा भी हुआ है। एकदा ही सत्संगार्थम चत्वारः अमला ऋषयाः विशालायाम समायता तत्र ते नारदाः दुर्दुषा। एक बार सनकादिक 4 निर्मल कपि सत्संग की इच्छा से बद्री विशाल आए और वहां उन्होंने नारद जी को देखा। क्या देखा नारद जी को? अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा इसमें शॉर्ट है, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। क्या कहा? कि एक बार 4 ऋषियों ने, सनकादिक 4 ऋषियों ने, सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को बद्रीनाथ पे देखा कि नारद जी उदास हैं। क्या कहा? उदास देखा, उनका मुंह लटका हुआ देखा। तो क्या पूछा? उन 4 कुमार ऋषियों ने क्या पूछा? कथम ब्रह्मदीन मुख कुतः शांतरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। क्या कहा? कथम ब्रह्मदीन मुखम, हे ब्रह्मा जी के पुत्र, आपका मुख उदास क्यों है? कथम कथम, कथम मतलब क्यों? ब्रह्मा दीन मुखम, ब्रह्मा जी के पुत्र आपका मुख उदास क्यों है? कुत शांतरो भवान,
आप इतने आतुर, इतने व्याकुल होकर के कहाँ जा रहे हो? त्वरितम गम्यते कुत्र, इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हो? कुतः कुश्यतागमनम तब, कहाँ और कहाँ से आना हो रहा है? आप कहाँ से आ रहे हो और कहाँ को इतने तेजी से जा रहे हो? ऐसा प्रश्न किया। हे ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों है? आप चिंता से व्याकुल क्यों हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ से आ रहे हैं? ये देखो 4 प्रश्न है नीचे, 2 प्रश्न अगले पेज पे, नीचे 2 प्रश्न। ठीक है? क्या कहा कि प्रश्न किया, हे ब्राह्मण, हे ब्रह्मा जी के पुत्र, ब्राह्मण मतलब ब्रह्मा जी के पुत्र, आपका मुख उदास क्यों है? आप चिंता में व्याकुल क्यों हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ से आ रहे हैं? नारद जी महाराज, नारद जी महाराज ने कहा, इस समय नारद जी महाराज बड़ी निंदा करने लग गए कलयुग की। कहा कि भैया बड़ा बुरा समय आ गया है, स्थिति बहुत खराब है, अब कुछ कही नहीं जा सकती है। जो साधु संत हैं वो उनमें वैराग्य नहीं रहा, संत विधर्मी होते जा रहे हैं, गृहस्थियों में गृहस्थ नहीं रहा, ब्रह्मचारियों में ब्रह्मचारित्व नहीं रहा। बड़ी निंदा करने लगे, कहीं कलयुग का घोर प्रभाव आ गया है, साले सलाहकार हो गए हैं, अब घर में साले सलाह देते हैं कि काम कैसे होगा। ऐसी ऐसी बातें नारद जी उदास होकर के कहने लगे उन ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों से। नारद जी महाराज, इस समय आप ऐसे लग रहे हैं मानो किसी दरिद्र का धन लूट लिया गया हो। यह उचित नहीं है, क्योंकि वैष्णवों का धन तो राधा नाम है। वैष्णव सांसारिक धन को अपना धन मानते ही नहीं है। क्या कहा कि इस समय उन सनकादिक ऋषियों ने, कुमारों ने, नई उम्र के थे, उन लोगों ने क्या कहा कि आप तो इस समय ऐसे उदास लग रहे हो जैसे आपका सब लुट गया हो, और सब लुट जाने पे ही व्यक्ति इतना उदास होता है। हाँ जी, बताओ। हाँ, नहीं लिया गया है। अप्रत्यक्ष रूप में आपको बता रहा हूं मैं, ये नाम नहीं लिया गया है, ये तो अब व्याख्या की गई खाली, क्योंकि राधा कृष्ण अलग अलग नहीं होते हैं, मैंने आपको व्याख्या करके बता दिया जिससे बोलने में ठीक हो। हाँ, क्या कहा, ये भागवत जी का प्रसंग नहीं है, ये आपका प्रसंग है कि वैष्णवों का धन तो राधा रानी या भगवान कृष्ण है, या कोई भी ना, समझ सकते ना, हमारे जो आराध्य हैं। ब्रह्मा जी का नाम इसलिए नहीं लिया गया है, देखो ब्रह्मा जी, राधा रानी का नाम इसलिए नहीं लिया गया, उसकी कोई विशेष वजह नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब वेद व्यास जी भागवत जी की रचना करते थे और राधा रानी का जब नाम लेते थे ना, तो उनकी 6-6 महीने की समाधि लग जाती थी। अगर वो राधा रानी का नाम लेके लिखते तो भागवत जी की ग्रंथ ही कभी पूर्ण नहीं होता, क्योंकि वो राधा रानी के परम भक्त थे। ठीक है ना? हाँ, समझ में आ गया। ठीक है। हाँ, नारद जी के 4 पुत्रों का नाम आप में से कोई जानता है? मांडवी आप जानते हो? आप जानते हो? अरुण, आचार्य अरुण दास जी आप जानते हो? ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों का नाम जानते हैं आप? चलो लिख लो, आप सभी लोग लिख लो। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। आप चारों लोग, आप सभी लोग लिख लो। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। सत्यम कुमार उपाध्याय जी, ये लिख लीजिए आप, ठीक है? हाँ, लिखो। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र थे। कौन से थे? मानस पुत्र। ठीक है ना? यही मिल गए थे। किसको मिल गए? नारद जी को रास्ते में मिल गए। नारद जी से पूछने लगे कि आप उदास क्यों हो नारद जी? ऐसे लग रहा है कि जैसे तुम्हारा कुछ लुट गया हो, सब कुछ नष्ट हो गया हो। इतना उदास तो वही व्यक्ति लगता है, क्योंकि आपका तो केवल नारायण नारायण भगवान का नाम लेना
श्री राधा रानी का नाम लेना, आपका तो ये कार्य है, परंतु आप उदास कैसे हो? ठीक है ना? फिर आगे देखो, चौपाई है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जापे राम नाम धन होय कबीरा, राम नाम धन होय। क्या कहा कबीर जी ने? कबीरा सब जग निर्धना, सारा संसार कैसा है? निर्धन है। देखो, अच्छा ये सच्चाई है। आप सभी लोग 1 मिनट लिख लिया आप सभी ने? सत्यम कुमार उपाध्याय जी मांडवी आपने लिख दिया दोनों लोगों ने? गौरव, ठीक है, गौरव लिख लिया आपने? गौरव को आवाज दिया थी। आचार्य अरुण दास जी आपने लिख लिया है? ठीक है, ठीक। कबीरा सब जग निर्धना, कबीर जी ने क्या कहा? ये सारा संसार निर्धन है, धनवंता नहीं कोई, यहाँ कोई धनवान नहीं है, सब निर्धन है, सब गरीब भिखारी है। फिर क्या कहा? धनवंता सोई जानिए, धनवंता उसी को जानो। किसको? जापे राम नाम धन होय कबीरा, मतलब कि जिसपे राम नाम धन हो, भगवान के नाम का धन हो, राधा नाम का धन हो। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, परम धन राधा, राधा 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 राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। तो हम लोगों का धन क्या है? श्री राधा रानी, श्री कृष्ण, श्री राम, ये हम लोग के धन है। तो कबीर जी ने कहा यही लोग धनवान हैं। बाकी देखो, सच्चाई यही है इस संसार की। भले ही देखो संसार की आवश्यकताएं हैं, थोड़ा लोग जोड़ते हैं, करते हैं, वो करते हैं, लेकिन सच्चाई है कि आज हम लोग जिस स्थान पे बैठे हैं, भले ही हम लोग कह रहे हैं कि हमारी जगह जगह जमीन है, हमारी ये संपत्ति है, हमने इसकी रजिस्ट्री करा रखी है, हमने बैनामा करा रखा है, पर सच्चाई है कि ये संसार मुसाफिर खाना, किराएदारी हमारी चल रही है यहाँ पे। बस ये है कि जो महीने का रेंट देते हैं, उनकी किराएदारी महीने महीने तक की, जितने महीने किराया दोगे उतने महीने आप इस घर में रह सकते हो। और ऐसे ही जैसे आप कोई प्रॉपर्टी खरीद के बैठे हुए हो उस पे, तो क्या है कि जी आपका जब तक जीवन है, आपका जब तक जीवन है, तब तक ही आप उसके मालिक हो। जिस दिन भगवान चाहेगा, सांस रोक देगा, प्रॉपर्टी खाली। तो हम लोग यहाँ भी किराएदार ही हैं, जिस छत के नीचे आज हम लोग बैठे हैं, है ना? हम लोग यहाँ भी किराएदार हैं। इन सांसों का बहुत मोल है। जिस दिन ये सांसें चली जाएंगी, सब कुछ, सारी धन संपत्ति, गाड़ी, संपदा, वैभव, सब शून्य हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और संसार में कुछ साथ नहीं जाता। समझे? वो भजन आप लोगों ने सुना ना? कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, मुश्किल पड़े जो राह में, मुश्किल पड़े जो राह में, तो काम आ सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। कौन सी कमाई साथ जाएगी? जो भगवान की सेवा, जो भगवान का नाम, जो भगवान का कीर्तन, जो उन ठाकुर जी के प्रति प्रेम हमारा पैदा हो रहा है, केवल यही हमारे साथ जाएगा। बाकी सब रिश्ते नाते, सारा संसार यही रह जाना है भैया। ठीक है ना? तो अभी हमने ये पढ़ लिया। उसके बाद श्री नारद जी के द्वारा कलयुग के दोषों का वर्णन। क्या कहा नारद जी ने? हे कुमारो, हम भी आपके ही जैसे सत्संग प्रेमी हैं, हरि कथा ही आप चारों का व्यसन है। उन्होंने कहा कि हम भी आपकी तरह ही, जैसे आप लोग हरि कथा का व्यसन, व्यसन कहते हैं ना, मैंने आपको उस दिन बताया, रसिया जैसे हो जाता है व्यक्ति, कि तंबाकू के बिना नहीं रह सकता, सिगरेट के बिना नहीं रह सकता, उसका रसिया हो जाता है। ऐसे क्या कहा नारद जी ने? कहा कि हम भी तुम चारों भाइयों की तरह व्यसन के, भजन के व्यसनी हैं। हम भी भजन के बिना रह नहीं पाते, लेकिन अब स्थिति जो देख रहा हूँ, वो बड़ी स्थिति खराब है। क्या कहा?
आशा बसन व्यसन यह तिन्हि, रघुपति चरित होई तहि सुनहि। मतलब कि हमें भी भगवान का सत्संग सुनने का रोग लगा हुआ है। हम भी ऐसे नहीं थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि जब संसार में गए तो स्थिति देखा। क्या कहा? सत्संग की ही इच्छा से, आगे नीचे देखो लिखा है, आपको ध्यान से पढ़िए। सत्संग की ही इच्छा से ही हम पृथ्वी लोक पर आए थे, किंतु यहाँ पर कहीं भी हमारे मन को शांति नहीं मिली। मैं कई तीर्थों पे भी गया ना, पुष्कर गया, प्रयागराज गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिद्वार गया, श्रीरंग सेतु बंद गया, कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली। नारद जी कह रहे हैं ये उन चार भाइयों से। क्या कह रहे हैं कि मैं भी आप लोगों की तरह भजन प्रेमी था, लेकिन अब आ रहा हूं तो देख रहा हूँ स्थिति बहुत गड़बड़ है। मैं भी सत्संग में बहुत रुचि रखता था, लेकिन अब मैं सब तीर्थों पे गया, सब जगह स्थिति बहुत खराब मिली। क्या कहा? सत्य धर्म न दूसरा, न दूसर सत्य समाना। क्या कहा? कि सत्य धर्म के सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। लेकिन फिर क्या कहा? सत्यम नास्ति, कलयुग में अब सत्य नहीं बचा। नीचे आप लोग अगले पेज पे आ जाइए, 9वें पेज पे। 9वें पेज पे देखिए क्या कहा कि सत्यम नास्ति, भैया सत्य नहीं बचा अब कलयुग में। क्या कहा? सत्यम नास्ति, सत्य नहीं बचा। तपह नास्ति, कलयुग में तप भी नहीं बचा। तप दो होता है, एक तप तो अपने आप की तपस्या होती है, एक तप कहते हैं कि अपने दोनों सब लोगों का तप अलग अलग होता है। जो आप लोगों को ऐसे बता देता हूँ, हम लोगों का तप हमारा भजन ही है। और जो हठ योगी लोग होते हैं ना, उनका तप होता है जैसे एक हाथ खड़ा कर दिया, खड़े ही रखते हैं, सिर के बल खड़े हैं, ऐसे करके जो उनके हठ होते हैं, उसको भी वो लोग अग्नि जला के बीच में बैठे हुए हैं। वो हठ योगियों का तप होता है। हम लोगों का तप क्या होता है? भजन, भगवान की भक्ति, भगवान का सेवा, भगवान का नाम संकीर्तन, यही हमारा तप होता है। आय का शौच, अपवित्रता भी नहीं बची लोगों में। अब लोगों में पवित्रता नहीं बची, बहुत गंदगी देखी मैंने। क्या? आगे कहा कि दया, दयाया सर्वभूतेषु, किसी भी प्राणी में मैंने अब दया भी नहीं देखी। बहुत स्थिति खराब हो गई है। फिर आगे कहा दानम, दानम, दान का भी कलयुग में बहुत अभाव हो गया है। संस्कृत में श्लोक भी दे दिया, देखो क्या है। सत्यम नास्ति तपः, शौचम दया दान न विद्यते, दानम न विद्यते, उदरम भरीड़ो जीवा, वराकाः कूटभाषिणः। सब आदमी अपने पेट भरने में लगे हैं। क्या कहा? सब लोग अपने पेट भरने में लगे हो। सत्यम नास्ति, सत्य नहीं है, तप भी नहीं है, शौच मतलब पवित्रता भी नहीं है, दया भी नहीं है, दान भी नहीं है, उदर उदर उदरम भरीड़ो, पेट को भरने के लिए। यहाँ पे देखो ऐसे पढ़ेंगे, उदरम भरीड़ो, उदरम भरिणो, पेट को भरने के लिए, जीवा, वराकाह कूट भाषिणा, मतलब पेट भरने के लिए व्यक्ति लोग एक दूसरे को झूठ बोलने वाले, मतलब पेट भरने के लिए लोग झूठ बोल रहे हैं और नए नए प्रपंच रच रहे हैं। ऐसा नारद जी ने उन ऋषियों से कहा कि स्थिति बहुत खराब हो गई है, और लोग न सत्य है, न धर्म है, न दया है, कोई चीज नहीं बची जीवन में। लोग झूठ झूठ बोल करके अपना पेट भर रहे हैं, ऐसा कहा। ठीक है, आज यहीं तक रखें। बताइए। बताओ। कहाँ पे? हाँ, आप मुझे भेज देना व्हाट्सएप में, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, सब लोग देख लेंगे। ठीक है। हाँ, बोल दो बोल दो, अभी क्लास चल रही है, अभी क्लास पूरी हो जाने दो फिर बोल देना। ठीक है। हाँ, अभी क्लास पूरी हो जाने दो, रुक जाओ। ठीक है। अब देखिए क्या है कि जो कि अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा कि नारद जी उदास होकर के बद्री विशाल में ब्रह्मा जी के चार पुत्रों से मिलते हैं, और वो पूछते हैं कि आप उदास क्यों हैं? तो कहते हैं कि बहुत स्थिति खराब है, लोगों में सत्य नहीं बचा, धर्म नहीं बचा।
दया नहीं बची, शौच नहीं बचा, लोग झूठ बोल करके पेट भर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। फिर आगे की क्या कथा होगी, फिर वो वृंदावन के बारे में बताते हैं। अब कल वृंदावन की कथा पढ़ेंगे कि इतना ही नहीं, मैंने सोचा कि मैं वृंदावन जाकर के सुखी हो जाऊंगा, लेकिन वृंदावन जाकर के भी मुझे सुख प्राप्त नहीं हुआ। फिर आगे की कथा हम लोग कल पढ़ेंगे। अब मुझे मांडवी ये बताओ कि आज आपने जो अध्ययन किया, आज थोड़ा ज्यादा अध्ययन कर लिया हम लोगों ने। मांडवी आप बताइए, आपको समझ में आया क्या? हाँ, बताओ क्या क्या समझा आपने आज। हम्म। 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 बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। आगे। ठीक है। हम्म। ठीक। हम्म। हम्म। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये आपने लिख रखा है क्या आपने यहाँ? अच्छा, तो आप ये कैसे बता रहे हो, बताओ मुझे। हाँ, बस बस, बहुत अच्छा टेक्निक है। और आगे बताओ। हम्म। 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 बहुत अच्छा। हम्म। छोड़ दो बदला। आगे। हम्म। 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 बहुत अच्छा। हम्म। हम्म। ठीक है, बहुत अच्छा। फिर क्या कहा इन्होंने, सत्यम नास्ति तप, अब लोगों में सत्य, तप, दान, दान, दया, धर्म कुछ नहीं बचा है, लोग पेट पालने के लिए झूठ बोल रहे हैं। यहाँ तक हमने अध्ययन किया नारद जी ये सनकादिक ऋषियों से। ठीक है, कहते हैं इतनी बात, ठीक है ना। और आगे हम अब क्या पढ़ेंगे, अब जो कि वो वृंदावन की बात बताते हैं कि मैं तो आप लोगों को ये दुनिया की बात बता रहा हूँ, फिर कह रहे हैं, मुझे लगा वृंदावन अच्छा होगा, फिर मैं वृंदावन भी गया, फिर आगे वृंदावन की कहानी कल बताएंगे वो। ठीक है ना। तो इस तरीके से करके आज हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा। सत्यम कुमार उपाध्याय जी, आप बताइए, आज का पाठ कठिन तो नहीं लगा आपको?
थोड़ा सा। जी। हाँ, हल्का सा अध्ययन करना पड़ेगा। देखो, मुख्य रूप से मैं आपको बता रहा हूँ कि जब सारी, यहाँ तक आप समझ लो कि भागवत जी की महिमा बताई जा रही थी। थोड़ा सा अनम्यूट करो क्या आपको, एक मिनट को म्यूट करो आप अपने। हाँ, भागवत जी की महिमा बताई जा रही थी। तो फिर कहा, सनकादिक 88,000 ऋषियों ने कहा कि जी, जब ये इतनी अच्छी कथा है, अगर इतनी अच्छी कथा तो रोज चलनी चाहिए ये कथा तो, है ना? तो आप बताओ कि आप 7 ही दिन में इसको क्यों सुनते हो? इसकी श्रवण विधि 7 दिन में ही क्यों होती है? तो अब ये जो आगे की कहानी बता रही है ना, अभी देवताओं तक तो आप सबको समझ में आ गया होगा। जो देवताओं को अपमान करके सुखदेव भगवान ने भगाया, जो देवताओं का अपमान करके सुखदेव भगवान ने भगाया, यहाँ तक तो आप सबको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसके बाद की जो कथा है आगे की, ये कहाँ से प्रारंभ हो रही है आप समझना। उन्होंने कहा कि जब इतनी अच्छी कथा है तो 7 दिन ही क्यों सुनाई जाती है? तो उन्होंने कहा कि जी, ये तो केवल और केवल चतुर श्लोकी भागवत थी। ये तो ब्रह्मा जी ने 4 श्लोकों में ही सुना दिया था। लेकिन इसकी जो सप्ताह की विधि है, वो सनकादिकों, नारद जी ने सनकादिकों से सुनी थी। ठीक है ना? फिर क्या हुआ कि अब सनक कैसे सुनी थी, अब कैसे सुनी थी ये बात भी जाननी पड़ेगी कि भाई 7 दिन की कथा कैसे बनी, कैसे कथा बनी। तो वही बता रहे हैं कि एक बार हुआ क्या कि नारद जी उदास होकर के बद्री विशाल बद्रीनाथ की तरफ आ रहे थे। तो उधर उन्हें सनकादिक 4 ऋषि मिले, ब्रह्मा जी के चारों पुत्र। उन्होंने कहा कि नारद जी, आपको मैंने उदास देखा है, आज आप व्याकुल उदास दिखाई दे रहे हो, ऐसा मैंने कभी आपका मुख नहीं देखा। ऐसा तो तभी होता है जब आपका सारा धन संपदा सब लुट गया हो। तो नारद जी ने कहा, भैया बड़ी स्थिति खराब है। धर्म, सत्य, दया, दान, शौच, पवित्रता, कुछ नहीं बची लोगों के जीवन में। धर्म, सत्य, दया, पवित्रता, दान, कुछ भी नहीं बचा लोगों के जीवन में। समझे ना? ठीक है ना? सत्य, दया, धर्म, दान, कुछ भी नहीं बचा लोगों के जीवन में। ये आप समझ गए इतना? हाँ, इसलिए मैं दुखी उदास हूँ। और इतना ही नहीं, देखो ये तो कलयुग का हाल बता रहा हूँ मैं आपको, साले सलाहकार हो गए हैं। और जो अंतिम बात कही, क्या कहा अंतिम बात जो, कि मैं वृंदावन भी गया। तो अब वृंदावन की कहानी कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना? गौरव, आपको अभी भी आवाज नहीं आ रही है मेरी? गौरव, आप सुन पा रहे हो मुझे? हाँ, ठीक है ना? अभी वो लग रहा है आज बाहर है या कैसी क्या स्थिति, कल उनसे बात करेंगे। ठीक है, आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। बहुत सारे लोगों को रिकॉर्डिंग क्लास भी चाहिए होती है, और जो कि वो अभी आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। बहुत सारे लोग रिकॉर्डिंग से पढ़ते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रयास ये होना चाहिए कि आप लोग कथा में उपस्थित रहें। आचार्य अर्जुन दास जी, कल, अभी आज हमारा नया बैच, एक और बैच है जिससे जो चलता है, उसमें बच्चे इंतजार कर रहे हैं। तो आप कल आना है, और कल सब बच्चों को बताना अपने बारे में, अपना परिचय भी देना, और अपने ज्योतिष वगैरह जो आप करा। नहीं, आप कल बताना, आज लेट हो गए हम लोग, ठीक है? अब आप कल हाँ, आप कल बताना, ठीक है ना? चलिए, सभी को राधे राधे, सीताराम, जय श्री राम, ठीक है? जय श्री राम, राधे राधे, राधे राधे।